जो गुनाहों में पड़े हुए हैं। खुदा ने कह दिया ये मत करो, वो फिर भी कर रहे हैं। आपकी जिंदगी अगर ऐसे गुजर जाए ना, आप सिर्फ फराइज और वाजिबात पूरे कर लें और कुछ भी ना करें, तो अल्लाह की नजर में आप कामयाब हैं। बस जिस चीज को अल्लाह ने कह दिया तुम पे फर्ज है कर लो, जिस चीज को कह दिया कि नहीं करो उससे बच गए। बस ये है पहला स्टेप कामयाबी का। आखिरत के अजाब से बच जाएंगे, दुनिया में भी अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी देगा, अल्लाह का वादा है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। तय्यिबा का मतलब सिर्फ पाकीज़ा नहीं, अट्रैक्टिव। आपको अपनी जिंदगी में सुकून महसूस होगा, मजे की जिंदगी गुजरेगी। सिर्फ इतना कर लो। और जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया ना, उसमें भी अल्लाह कहता है जो बड़े बड़े गुनाह उनको छोड़ दो, छोटे मोटे माफ कर दूंगा मैं। और आसान कर दिया, लो भाई, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। अगर तुम बड़े कबीरा गुनाहों से बचोगे, छोटी मोटी खताएं मिटा दूंगा। नुकफ्फिर ऐसे जैसे रबड़ लेके नहीं मिटाई जाती, वो मिट जाती है ना छोटी चीज। गुनाहों के पहाड़ हैं तो वो नहीं मिटते, वो तौबा से माफ होंगे। और ये जो गुनाहों से अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया, इनमें वो गुनाह भी दाखिल है जिनका अल्लाह के हुकूक से ताल्लुक है, वो गुनाह भी दाखिल है जिनका मखलूक के हुकूक से ताल्लुक। अल्लाह के हुकूक में भाई नमाज कायम कर लो 5 टाइम। नमाज छोड़ देना सगीरा गुनाह है या कबीरा है? कबीरा गुनाह है। इससे बड़ा जुर्म इस्लाम में है ही नहीं। बस ये सोचा करो, अगर छोड़ने की गुंजाइश होती तो मैदान जंग में दुश्मन के सामने लड़ते हुए अल्लाह कहते था कि छोड़ दो। वहां इजाजत नहीं है तो अब तो कोई उजर चलेगा ही नहीं। हालांकि वो सफर भी था और सामने दुश्मन भी है, वहां इजाजत नहीं दी। तो पहला काम अल्लाह मियां ने कहा कि नमाज कज़ा मत करो। दूसरा रमजान के रोजे जो अल्लाह के हुकूक में है, सॉरी इससे पहले ज़कात है। तीसरा रमजान के रोजे। चौथा जिंदगी में एक मरतबा हज। इसी तरह अल्लाह के हुकूक में यह भी दाखिल है कि अल्लाह की तगयीर ना की जाए, जिस डिजाइन में अल्लाह ने पैदा किया है ना उसको तब्दील ना किया जाए। तब्दीली बड़ी नौयत की होगी तो बड़ा जुर्म है। मिसाल के तौर पर आजकल जो अपनी जिन्स को तब्दील कर रहे हैं, ये बड़ी नौयत की, बहुत बड़ी नौयत की तब्दीली है ना। मर्द पैदा किया और आप क्या बन रहे हैं? औरत। हदीस में इस पे साफ लानत है, लानल्लाहुल मुखन्नसता मिनर रिजाल, कि जो मर्दों में औरत बनने की कोशिश करते हैं अल्लाह की उन पर लानत। लानत छोटे गुनाह पे होती है, बड़े गुनाह पे होती है। इसी तरह लड़कों से बदफेली की तरफ जाना, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाना, ये सब ये छोटे गुनाह नहीं है। इसी तरह एक बात कहते हुए डर तो लगता है, लोग बिदक जाते हैं, लेकिन दाढ़ी काटना भी खूब समझ लो छोटा गुनाह नहीं है, तगयीर खल्क़िल्लाह है। ये तो गोरों अंग्रेजों का जब दुनिया में तसल्लुत हुआ उसके बाद लोगों में ये शुरू हुआ। इससे पहले कोई जानता भी नहीं था मुस्लिम कल्चर में। सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर का वाकया है ना, एक बच्चा रो रहा था किसी गोरे को देखकर, तो लोगों ने पूछा क्यों रो रहा है? इसने कहा पहली मर्तबा इसने बगैर दाढ़ी का आदमी देखा है। तो वो डर गया बेचारा। तो किसी बगैर दाढ़ी वाले की तौहीन मकसद नहीं है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है याफुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ, वक़ुस्सुश शवारिब, खालिफुल यहूद वन नसारा। बहुत सारी हदीस है इस पर, और ये तगयीर खल्क़िल्लाह में दाखिल है। तो हिम्मत करके रख दो, छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता और अच्छे लगोगे, चेहरे पे एक रौनक आ जाएगी, बहुत से गुनाहों से इस वजह से बच जाओगे। दाढ़ी रख के सिनेमा घर की लाइन में खड़ा हुआ अच्छा लगेगा आदमी। अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि हम चूंकि फिल्म देखते हैं तो अब दाढ़ी रख के फिल्म देखें तो फिर दाढ़ी बदनाम होती है। तो बजाय इसके कि फिल्म देखना छोड़ें, दाढ़ी को बदनामी से बचाने के लिए, ये तो वही हो गया। एक आदमी ने बूढ़ी माँ के फजाइल सुने कि बूढ़ी माँ का दिल दुखाना बहुत गुनाह है। तो उसने कहा बूढ़ी माँ तेरा, तू तो हर वक्त डांट टपट करती है, दिल तो मैं तेरा दुखाऊंगा। तो उसने बूढ़ी माँ को ही मार दिया कि ना मार रहेगी ना उसके हुकूक रहेंगे। तो एक चीज गुनाहों से रोकने वाली थी तो आपने उसी का उड्डा भी उड़ा दिया। ये तो फिर मुसलमान भी बुराई करता हुआ अच्छा लगता है क्या? इस्लाम बदनाम होगा ना। तो इसका हल ये है कि इस्लाम को बदनामी से बचाया जाए, ना ये कि इस्लाम छोड़ दें आप। अब कोई मौलाना साहब किसी मुसलमान को समझा रहे थे कि तू करप्शन करता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में जाके, इससे इस्लाम बदनाम होता है। लोग कहते हैं मुसलमान करप्ट होते हैं। तो उसने कहा अच्छा इस्लाम बदनाम होता है, चलो मैं इस्लाम ही छोड़ देता हूं। तो ये तो और बड़ा जुर्म कर दिया ना। एक चीज जो तुझे बुराई से रोकती, तूने उसको जड़ से अब्बा के हुकूक का तहफ्फुज के लिए अब्बा ही मार दिए। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप कहते हैं दाढ़ी रख के मैं गुनाह करता हूं तो वो दाढ़ी बदनाम होती है। तो भाई दाढ़ी बदनाम ही से बचाने के लिए दाढ़ी काट दो, दाढ़ी नहीं काटें, वो रखें आप। हमारे एक मौलाना साहब थे, सहाफी भी थे, तो हमारा उनके साथ अंदरूने सिंध सफर हुआ। तो कुछ वकील लोग आए, उन्होंने फौरन, उनकी दाढ़ी थी माशाल्लाह, तो दाढ़ी के ना ये दाढ़ी वाले ये कर रहे हैं, दाढ़ी वाले ये कर रहे हैं, उनके सामने ना दाढ़ी पे तंज करना शुरू के। देखो दाढ़ी वाला उस दिन वो फला काम करता हुआ पकड़ा गया था, दाढ़ी वाला। तो उनको मकसद ये था कि ये दाढ़ी वाले चोर होते हैं, मतलब उसका ये था। और उनकी दाढ़ी का तंज करना मकसद था कि आप दाढ़ियां रख के घूम रहे हैं और बड़े फंटर बन रहे हैं, हमें पता है आप क्या हैं। यानी आप लोग, उनको तो नहीं कह रहे थे नहीं आप लोग बड़े होते हैं इस तरह के। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अल्लाह ने 2 चीजों पर पाबंदी लगाई है, एक दाढ़ी काटने पर और एक गलत हरकतों पर। जिसने दाढ़ी रख ली उसने अल्लाह के 2 हकाम में एक हुक्म तो पूरा कर लिया ना, गलत हरकतें नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना। जिसने नहीं रखी उसने किसी भी हुक्म को पूरा नहीं किया। तो कभी भी बुराई का आप में कोई अच्छाई से इसलिए बचा जाए कि अच्छाई बदनाम होगी, ये तरीका नहीं होता। उसका तरीका ये है कि आप एक जो काम हो रहा है वो तो करें ना। उलमा तो यहां तक कहते हैं जो अच्छाई आप में नहीं है उसकी दूसरों को भी तबलीग कर सकते हैं आप, ताकि वो आपके अंदर पैदा हो जाए।
लोग कहते हैं ना जो काम हम खुद नहीं कर रहे दूसरों को क्यों कहें, भाई इसी नीयत से कहें ताकि आपको भी तौफीक मिले, फरोख तो देना। ये जो बेहयाई को फरोख देने वाले लोग हैं इंटरनेट पे, सारे बेहया थोड़ी होते हैं, लेकिन पसंद कर रहे होते हैं उसको, बुराई करते नहीं है लेकिन प्रोमोट कर रहे हैं उसको। तो आप अगर अच्छाई नहीं भी कर रहे तो प्रोमोट किस चीज को करना है आपने, अच्छाई को करना है कि चलो यार इस बहाने हो सकता है हम भी अच्छे हो जाएं। इसी तरह अल्लाह के हुकूक में जिना से बचना, ये किसका हक है, तौबा कर लें भाई। बदनजरी करना सगीरा गुनाह है, आदत पड़ जाए तो कबीरा गुनाह है। यहां से नौजवान खुश हो गए होंगे, अच्छा बदनजरी सगीरा गुनाह है, तो ये खूब समझ लो जो बदनजरी एक दफा करता है बार बार भी वही करता है। ऐसा नहीं होता कि साल में एक दफा इसने किसी आंटी को देखा और ये सोच के कि भाई सगीरा हो गया, मेरा एक जो सगीरा गुनाह था वो मेरा पैकेज कंप्लीट हो गया है, और सगीरा पे अल्लाह पकड़ता नहीं है। क्योंकि जो एक दफा देखता है वही रोजाना भी देखता है, वही बार बार भी देखता है। जो नहीं देखता वो एक दफा भी बोलो ना नहीं देखता। तो सगीरा तो इसलिए शरीयत ने कह दिया कि भाई बाज दफा हो जाता है, इंसान है, कभी नजर पड़ जाती है, फिर दोबारा भी नजर उठा के देख लेता है, गुनाह हो जाता है। मायूस ना हो कि यार अब तो मैं कबीरा का मुर्तकिब, अब तो मैं तौबा इस्तिगफार करो, आइंदा के लिए हिफाजत करो। तो जिना करना कबीरा गुनाह है, कत्ल करना कबीरा गुनाह, बहनों की विरासत खाना सगीरा है कि कबीरा है, कबीरा गुनाह है। विरासत में ताखीर करना तकसीम करने में, आजकल खाते नहीं है लोग, कह रहे हैं अब्बा के इंतकाल को 30 साल हो गए, अभी ठहरो जरा करेंगे, अम्मा का भी इंतकाल होने दो। तो ये सगीरा नहीं है मेरे भाई, वीडियो ना बनाए, ये सगीरा नहीं है, ये क्या है, कबीरा गुनाह है। जब लिखा हुआ हो कि वीडियो ना बनाए फिर भी बनाना सगीरा है कबीरा है। अच्छा, औरत का शौहर की नाफरमानी करना, छोटी मोटी नाफरमानी हर घर में होती है, बड़े पैमाने पर नाफरमानी करना, उसकी परमिशन के बगैर आप बार बार घर से जाती हो, वो पूछ रहे कहां बैठी हो, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जिसका शौहर उससे राजी नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकती। औरत के हुकूक में, जो इंसान मखलूक के हुकूक में सबसे पहले अल्लाह ने शौहर का हक रखा है। और मर्द अगर उसके बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा, नान नफका है, उसको कुछ टाइम भी दिया जाता है, ये सब चीजें नहीं कर रहा, उसको ज़हनी टॉर्चर कर रहा है, तो ये सगीरा है कबीरा है। देखो ये चीजें कभी कभार सगीरा में आती हैं, हर घर में होती हैं, कभी कभार तो ये जहां इंसान रहते हैं तो 100% दुरुस्त कौन रहता है, लेकिन ऐसे हालात हैं कि औरत को ज़हनी मरीज बना दिया, वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, या ऐसे हालात हैं कि औरत ने मियाँ को डिप्रेशन का मरीज बना दिया। तो जो फराइज वाजिबात पूरा करते हैं और कबीरा गुनाहों से बचते हैं, जितना भी टाइम वेस्ट कर लो, फिर कबीरा में यह भी दाखिल है कि आपका पर जो नान नफका वाजिब है, क्योंकि कुछ बेरोजगार घर में पड़े रहते हैं, नमाज के टाइम पे मस्जिद में आएंगे फिर जाके सो जाएंगे, फिर आएंगे नमाज पढ़ के जाके फिर सो जाएंगे, फिर नमाज पढ़ के आएंगे सो जाएंगे, वो कहते हैं हम कबीरा गुनाहों से बच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये कमाना भी तो फर्ज है ना। अगर आप कमा नहीं रहे, अपने बाप पे बालिग होने के बाद भी बोझ बने हुए हैं और बीवी बच्चों का खर्चा नहीं उठा रहे, तो कबीरा में आप मुब्तला हैं, क्योंकि उसको नान नफका उसका देना आप पर फर्ज है, तो ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। तो ये मोटे मोटे काम अगर आपने कर लिए तो फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत, वो आपको डिप्रेशन का मरीज ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा वो। और लाइफ को फिर एंजॉय करो, क्योंकि अल्लाह ने आपको फराइज वाजिबात पूरे करा लिए और कबीरा गुनाहों से अल्लाह ने आपको बोलो बचा लिया, मजे की जिंदगी हयातन तय्यबा। फिर भी अगर कोई खता होती है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, मायूस अल्लाह नहीं कर रहा। खुदा न ख्वास्ता कबीरा भी हो जाता है तो अल्लाह को रो रो के मनाओ, अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह कहते हैं ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह का वादा है हयात तय्यबा दूंगा, पाकीज़ा जिंदगी, अट्रैक्टिव लाइफ दूंगा, साफ सुथरी जिंदगी मिलेगी और हर आने वाला दिन इंशाअल्लाह पहले से अच्छा होता चला जाए। अय्याश आदमी का हर आने वाला दिन पहले से खराब होता चला जाता है। उसकी आज की अय्याशी मत देखो, उसका फ्यूचर देखो। तो एक वो लोग हैं जो कबायर में मुब्तला हैं, ये जहन्नम की आग का ईंधन है, ये नाकाम है, चाहे कितने 3 पीस सूट टाई पहन के घूमे, क्या है कितने जबरदस्त इनकी इज्जत हो रही हो, ये तो फिरौन की इससे ज्यादा इज्जत थोड़ी कमा सकते हैं। और एक वो लोग हैं जो कबायर से बचते हैं। और अगर आपने एक कैटेगरी के लोगों में आना है तो वस्साबिकून अस्साबिकून, फिर मुस्तहब्बात को भी पूरा करो आप। फिर क्या करो, मुस्तहब्बात को, रात को तहज्जुद भी पढ़ो आप। फिर सिर्फ ज़कात पर इक्तिफा ना करो, खूब सखावत का दलम थे, खूब सदकात व खैरात करो, खूब नफली रोजे रखो। कुरान क्या कहता है, ताइबून अल हामिदून अल साइहून अल राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ। जो सबकत करने वाले लोग हैं ना, खूब अल्लाह का जिक्र करते हैं, खूब रोजे रखते हैं कसरत से, खूब सखावत करते हैं। फिर उसमें आप क्योंकि अंदर अगर अल्लाह ने कोई सलाहियत रखी है तो मुल्क में किसी बड़े ओहदे के हुसूल की कोशिश करो, बड़े ओहदे के, ताकि आपके पास जब कोई अच्छा ओहदा आएगा तो आप लोग आपकी बात सुनेंगे। एजुकेशन की तरफ तवज्जो दो अच्छी नीयत के साथ, पैसा कमाने के लिए नहीं कि मैं किसी पीक के मकाम तक पहुंचूंगा, जब मैं पीक पे पहुंचूंगा तो मैं मेरे हाथ में लोगों की नब्ज होगी, तो मैं मुल्क और कौम के लिए अच्छे फैसले कर सकूंगा। आप डॉक्टर बनो इस नीयत के साथ कि मैं लाखों लोगों की जान बचाने का जरिया बनूंगा, मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा।
پھر یہ ایجوکیشن بھی آپ کو السابقون السابقون میں لے کے جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر یہ آپ کو لے کے جائے گی انہی لوگوں میں. ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا موتیا کی آنکھ کا آپریشن کر رہے تھے, مجھے پہچان کے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ دیکھو. وہ بھائی میں تو ڈر گیا دیکھ کے آنکھ, وہ بھائی چاپڑ چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے. ہم نے تو آج تک چاپڑ یہ چھریاں قصائیوں کے پاس دیکھی تھی, وہ چاپڑ چھریاں لے کے نا آنکھ کھولی ہوئی ہے اس کی بندے کی. اور بھائی میں نے کہا تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا, یہ تو گیا کام سے. اتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے اندر سے وہ موتیا کی وہ جو جھلی تھی نکالی, پھر دوسرا لینس اس میں لگا گیا. چل بھائی شاباش. کہہ رہے نابینا ہونے سے بچ گیا یہ آدمی. تو غریب آدمی جس کا علاج, انہوں نے کہا میں کیمپ لگا کے ایک ایک دن میں درجنوں آپریشن کرتا ہوں اندرون سندھ غریب علاقوں میں جا کے فری میں. ٹھیک ہے شہروں میں پیسہ لیتے ہیں, وہ حق بنتا ہے لینا چاہیے, لیکن اندرون سندھ جا کے میں جو جتنے بوڑھے لوگ ہیں نا جو جن کی آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے, کیمپ لگتے ہیں ہم اور پتہ نہیں ایک ایک مہینے میں کتنے درجنوں لوگوں کا آپریشن کر دیتے ہیں. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ 5 منٹ نہیں بند ہوتی. تو یار جو کسی انسان کو آنکھ کی نعمت دے رہا ہے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے نا تو بس آپ السابقون السابقون میں آ گئے. آپ ہم نے تو کمال ہی جنت. میں تو سمجھتا ہوں موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی آدمی زندہ ہو اور آنکھیں چھن جائیں اس سے. تو دیکھو ایک ڈاکٹر نے ایک اچھی نیت سے وہ ڈاکٹر بنے, آئی اسپیشلسٹ, اور لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر رہے ہیں فری میں. جو کر رہا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے نا. کافر فری میں کرے گا, دنیا میں اجر ملے گا, آخرت میں اجر نہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. وہ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی کہ ایکچولی انسانیت کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے, ایکچولی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کو ضمیر میں سکون ملتا ہے, ملتا بھی ہے, یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا میں. آخرت میں اللہ نے کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا. اور دنیا کتنا اجر دے گی میرے بھائی؟ دنیا بہت محدود ہے, آپ کو بہت تھوڑا اجر دے گی, زیادہ زیادہ شکریہ ادا کر دے گی. آپ کو ایوارڈ مل جائے گا اسٹیج پہ لا کے, اس کے بعد دنیا گئی تیل لینے. میرے بھائی کام کرو خدا کے لیے, وہ جب اجر دے گا نا تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اجر. تو خدا کو اپنی ڈکشنری میں لاؤ گے, خدا کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان رکھو گے تو خدا کے لیے کرو گے نا, اور آخرت پر یقین رکھو گے. جب آپ کا آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے, آپ کا خیال ہے مر کے مٹی ہو گئے ختم, تو یہ ساری موٹیویشن گئی. شکر ہے اب آپ نے خود بھی لینے بھیج دیا, ساری ذمہ داری میرے پر لگائی ہوئی آپ لوگوں نے. تو اصل تو موٹیویشن مسلمان کو ملتی ہے. کیوں؟ ہمیں موٹیویشن کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. ہم اپنی ڈکشنری سے اس کو نہیں نکالتے, ہم اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں, اسی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ کافر میں مسلم میں فرق کیا ہے, کہ کافر سارے کام انسانوں کے لیے کرتا ہے, ریاست کے لیے کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے. اور آپ ان کو کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہمارے لیے بہت آسان راستہ ہے میرے بھائی. سب کچھ کس کے لیے؟ ہم تو ابا اماں کو خوش کرتے ہیں, کس کے لیے؟ اماں کے لیے کر رہے تھے. ابا کو ابا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. دنیا دار آدمی ابا سے تمیز سے بات کر رہا ہوں نا, سمجھ لو پیسے لینے کے چکر میں ہے. وہ کس چکر میں ہے؟ اس کو پیسے چاہیے. جہاں مفاد نہیں ہوگا, دیکھو باس سے کبھی بھی یہ بدتمیزی نہیں کرتے, کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں. ابا سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باس سے بدتمیزی کا نقصان فوراً نظر آتا ہے. ابا سے بدتمیزی کا نقصان کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ غیب کے پردوں میں ہے نا, وہ نظر نہیں آتا. ابا سے بدتمیزی کا نقصان آخرت میں ہوگا.